Hello and welcome to the next video of chapter trigonometry of geometry. Okay, so we had begun practice at 6.1. उसका 6th question के first few sums we had done, and in this video we're going to complete the entire exercise. Okay, but before we actually begin, I would highly recommend you'll stop the video right here. और ये क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी प्रूफ्स बचे वो खुद से ट्राई करो. पर तुम लोग डायरेक्टली ये वीडियो शुरू करके नोट्स बनाना शुरू करोगे, यू वोंट लर्न एनीथिंग. तुम लोग को बस पता चल जाएगा कि ये 10 अलग अलग तरीके क्या है इन सम्स को सॉल्व करके. व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू सॉल्व द सम्स, यू ऑल वोंट बी एबल टू सॉल्व द सम्स इवन इफ यू अंडरस्टैंड द वीडियो कंप्लीटली. सो आई वांट यू टू stop watching the video right here and try to solve the remaining sums. 5th one onwards, लास्ट सम जितने भी प्रूफ दैट वाले सम्स है सब ट्राई कर लो. इट्स ओके अगर तुम लोग को एक भी सम नहीं आया, दैट्स ओके, बट यू ऑल विल अंडरस्टैंड तुम लोग कहाँ पे गलत हो रहे हो. एंड आफ्टर दैट इफ यू सी माई वीडियो बाकी के सम सॉल्व करते हुए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो. ओके, फ्रॉम द लास्ट वीडियोज आई हैव जस्ट रिटन ऑल द स्ट्रैटेजीज वी हैव. कौन से अलग अलग स्ट्रैटेजीज है इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो एक स्ट्रैटेजी है फॉर्मूला यूज करना, राइट. कौन से फॉर्मूलाज हमने जो 9th स्टैंडर्ड में फॉर्मूलाज पढ़े थे वो, और जो 10th स्टैंडर्ड में 3 नए फॉर्मूलाज पढ़े, उन तीनों को भी तुम लोग यूज कर सकते हो. सो दैट कुड बी वन स्ट्रैटेजी यूजिंग फॉर्मूलाज. नेक्स्ट इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. सो नीचे अगर समझो a प्लस बी टाइप का कुछ होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लो. सो a प्लस बी है ना, तो सेकेंड टर्म का साइन चेंज कर दो, a माइनस भी कर दो और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. उससे बहुत बार थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है. सो सेकेंड स्ट्रैटेजी कुड बी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. नेक्स्ट, कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस. बहुत बार साइन और कॉस में कन्वर्ट करके बहुत इजी लगने लग जाता है एंड इट बिकम्स इजियर टू सॉल्व. सो कन्वर्टिंग इनटू साइन एंड कॉस also is one of the strategies. And lastly is using simple algebra. Okay, so अगर fractions है, fractions को ऐड कर लो. fractions को ऐड कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम करके. मल्टीप्लीकेशन है तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो. सो बेसिक एल्जेब्रा यूज करके भी बहुत बार सिंप्लीफाई हो जाता है. ओके, सो वी गोइंग टू बिगिन विद आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds फॉर यू टू पॉज द वीडियो हियर. जितने भी स्ट्रैटेजीज बताए उनको नोट कर लो नोटबुक में और try to solve the remaining sums. Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you to stop the video, go back and try all the sums. Okay, I hope तुम लोग ने ऑलरेडी सारे सम्स एक बार ट्राई कर लिया एंड ओनली देन यू आर वाचिंग दिस वीडियो. ओके, अगर तुम लोग बिना ट्राई किए वीडियो को देख रहे हो, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. ओके, एट द एंड तुम लोग को समझना नहीं है, तुम लोग को एग्जाम में सॉल्व करना है. तो समझना अपना एंड गोल नहीं है, इसको खुद से सॉल्व करना अपना एंड गोल है. Okay, with that we're going to begin with our sum number 5. Okay, so इसमें again same approach, LHS से शुरू करना है और RHS तक पहुंचना है. So LHS में क्या दिया है? Cot थीटा प्लस tan थीटा और RHS में दिया cosec थीटा into sec थीटा. So I think what will be useful here is यहाँ पे क्या है? Cot है, tan है, cosec है, sec है. Sin और cos दिख ही नहीं रहा. So I will convert everything in sin and cos and then I'll see मुझे क्या मिल रहा है. Okay, so I'm using the third strategy, convert in sin and cos. Okay, so cot क्या होगा? I know tan is sin upon cos, तो cot उसका reciprocal. So cos theta upon sin theta हो जाएगा ये. And then tan theta is sin theta upon cos theta. Okay, now I'll have to use my strategy number 4, which is using algebra. फ्रैक्शंस आ गया. फ्रैक्शंस को ऐड करने में क्या होता है? हम लोग बेसिक एल्जेब्रा यूज करते हैं, तो उसके लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. सो दैट मुझे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे. सो आई मल्टीप्लाई कॉस हियर, साइन को यहाँ पे, एंड देन आई मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स आपस में. ओके, सो यहाँ पे कॉस इंटू कॉस मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, बीच में प्लस साइन था इसलिए प्लस, sin into sin will be sin square theta. Okay, and then sin theta into cos theta नीचे आ जाएगा. So sin theta into cos theta. Now I can see मुझे न्यूमरेटर में cos square theta plus sin square theta मिल गया. So I can use my first strategy of using a formula. So sin square theta plus cos square theta 1 होता है, right? So मुझे न्यूमरेटर में 1 मिल जाएगा. So 1 upon sin theta into cos theta. Okay, now look at RHS. क्या चाहिए? cosec चाहिए और हमारे पास क्या 1 अपॉन साइन है. सो 1 अपॉन साइन तो कोसेक हो गया, एंड इंटू सेक थीटा तो 1 अपॉन कॉस थीटा भी है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा. तो हमें मिल गया, बस एक ही स्टेप लिखना है. सो 1 अपॉन साइन को हम लोग कोसेक थीटा लिख रहे हैं एंड 1 अपॉन कॉस को हम लोग सेक थीटा लिख रहे हैं.
ये जो बीच में डॉट है उसका मतलब है मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई अभी हम क्रॉस नहीं लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, उससे कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी, सो इसलिए हम डॉट डालेंगे। डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। सो दैट्स योर सो अगेन दिस इज RHS, so hence proved, right? So ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सम नंबर 6। ओके, 1 upon sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta। okay, so let us see how we will solve this। okay, so LHS क्या है अपना? LHS is equal to 1 upon sec theta minus tan theta। ओके, सो अगेन यहाँ पे कौन सा तुम स्ट्रैटेजी यूज करोगे? यू थिंक यहाँ पे यू हैव अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में कुछ तो दिख रहा है LHS में, राइट साइड में कोई डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, यानी 1 है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर को अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे शायद मैं उसके करीब पहुंच सकता हूँ। ओके, सो आई हैव टू सॉल्व दिस डिनोमिनेटर समहाउ। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने कौन सी स्ट्रैटेजी देखी थी? लेट्स सी दिस सेकंड स्ट्रैटेजी, राइट? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में जो कोई भी टर्म है, 2 टर्म्स होंगे, उसका कॉन्जुगेट लिख के मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, राइट? सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय, पहले कॉन्जुगेट लिखो तो सेक थीटा माइनस tan थीटा है ना, तो फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे लिखो सेक थीटा, और सेकेंड टर्म जो है tan थीटा उसका साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे प्लस साइन डाल दो। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, सेकेंड टर्म का साइन चेंज कर देना। ओके, सो जिससे तुम लोग डिवाइड कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डिवाइड करके थोड़ी चलता है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू सेम रहेगी। इसलिए हमें जब भी डिवाइड करते तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता। तो सेक थीटा सेम चीज में ऊपर लिखने वाला हो, प्लस tan थीटा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? नाउ वी आर यूजिंग स्ट्रैटेजी नंबर 4 यूजिंग अलजेब्रा। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना है। So how do you multiply fractions? You multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So 1 into sec theta plus tan theta, तो सेम आ जाएगा sec theta plus tan theta। Okay, next sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? We have the formula a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, right? ये फॉर्मूला यूज होगा। सो a प्लस बी हमारा a सेक थीटा है, b tan थीटा है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। सो हियर आई विल गेट सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये मुझे आ गया। अब देखो वापस तुम्हें चाहिए क्या? यू वांट सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा न्यूमरेटर में आ गया। तुम्हें किसी भी तरह इस डिनोमिनेटर को हटाना है, राइट? इफ यू कंपेयर दिस एंड दिस, तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पे डिवाइड बाय 1 आना चाहिए। डिवाइड बाय 1 आ गया तो तुम्हें RHS मिल जाएगा यहाँ से। सो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को 1 कैसे बताओगे? तो सी द फॉर्मूलाज नाउ। यू हैव अ फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट? ये हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। तो अभी यहाँ पे देखो तुम्हें चाहिए यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, राइट? सो यू विल गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, लुक यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इस tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेके जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? 1, यहाँ पे 1 रह जाएगा, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वैसे के वैसे, और यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर थीटा, वहां पे जाके माइनस tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, राइट? सो बेसिकली हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आ गया है। सो इसको हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। ओके, सो आई विल राइट हियर। सो किसके यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? वी आर सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द डिनोमिनेटर, इसको हम 1 लिख रहे हैं। सो आई डायरेक्टली गेट सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये मेरा RHS है, राइट? Hence proof। तो यहाँ पे हम लोग ने रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर स्ट्रैटेजी नंबर 2 यूज किए। कौन सी स्ट्रैटेजी कौन से सम में लगेगी? दैट डिपेंड्स ऑन द सम। और कभी कभी ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर मतलब एक स्ट्रैटेजी यूज कर लो, शायद सही आंसर आ जाए, शायद गलत आंसर आ जाए। अगर गलत आंसर आ गया तो दूसरा स्ट्रैटेजी ट्राई करना है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम्हारे नोटबुक में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, इसका मतलब तुम लोग कुछ नहीं सीख रहे हो। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग तभी सीखोगे जब तुम लोग
खुद से कुछ स्ट्रैटेजी लगा रहे हो और वो गलत आ रही है, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड अच्छा ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं हो रही है। और तुम डायरेक्टली यहाँ पे सब कुछ कॉपी कर लोगे और सब कुछ समझ जाओगे, दैट वोंट लीड टू एनी लर्निंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो रिमेंबर तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री वाली नोटबुक में बहुत सारे कैंसिलेशंस होने चाहिए, ओनली देन यू कैन नो दैट यू आर लर्निंग समथिंग। ओके, अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में एलएचएस में दिया है LHS is equal to sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta. Okay, so ये raised to 4 यानी 4 डिग्री 4 वाला इक्वेशन है, राइट, 4 डिग्री वाले टर्म्स है। एंड RHS में देखो cos स्क्वायर आना चाहिए, cos स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक है, राइट। सो 4 डिग्री से क्वाड्रेटिक हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को 4 डिग्री में इक्वेशन सॉल्व करना, एक्सप्रेशन सॉल्व करना नहीं आता है अच्छे से, राइट। एंड वैसे भी RHS में हम लोग को एट द एंड क्वाड्रेटिक चाहिए, सो हमें इस 4 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, कैसे कर सकते हैं हम लोग? व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग sin रेज टू 4 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, राइट। ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं? अगर मैंने लिखा x स्क्वायर का होल स्क्वायर तो क्या हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट। तो 2 into 2 हो जाता है, ये x रेज टू 4 हो जाता है। तो मैंने अभी यहाँ पे उल्टा किया, x रेज टू 4 मुझे ऑलरेडी था, क्या, sin रेज टू 4, राइट। मेरे पास ऑलरेडी sin रेज टू 4 थीटा था, तो उसको मैंने उल्टा करके कैसे लिखा, sin स्क्वायर थीटा लिख दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। सो इट्स द सेम थिंग, यहाँ पे सीधा किया, नीचे हम लोग ने उल्टा किया। ओके, सो sin रेज टू 4 थीटा को मैं sin स्क्वायर थीटा तो होल स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि ये ऐसा लिखने के बाद मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं जो हमने लास्ट सम में भी देखा, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है उसको। ओके, सो नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या अपना, साइन स्क्वायर थीटा अपना a है, cos स्क्वायर थीटा अपना b है। So now use this formula a plus b into a minus b. So a plus b will be sin square theta plus cos square theta, and a minus b क्या होगा, a minus b will be sin square theta minus cos square theta, right? क्योंकि a और b हमारा क्या है, sin square theta हमारा a है, cos square theta हमारा b है। Okay, now sin square theta plus cos square theta, you can use the formula वाला strategy. So sin square plus cos square theta is 1 using that formula, right? So ये 1 हो जाएगा, so this will be 1 into sin square theta minus cos square theta. So अभी 1 से मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा, right? So I can remove the bracket now. So sin square theta minus cos square theta. Okay. So मुझे sin square theta minus cos square theta आ गया, मैंने 4 डिग्री एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे cos स्क्वायर थीटा ही चाहिए, sin स्क्वायर थीटा नहीं दिखना चाहिए। RHS में देख रहे हो, राइट, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा मुझे हटाना है। sin स्क्वायर थीटा को मैं कैसे हटा सकता हूँ? आई विल यूज माय फर्स्ट स्ट्रेटेजी, फॉर्मूला वाला। मुझे कौन सा फॉर्मूला पता है? आई नो द फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मुझे अभी साइन स्क्वायर हटाना है, राइट। तो साइन स्क्वायर के लिए मैं एक्सप्रेशन लेके आने की कोशिश करूंगा। सर कीप साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर को वहां पे लेके जाऊंगा। ओके, तो साइन स्क्वायर वैसे के वैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी था, यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर था, वहां पे जाके माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो आई यूज माई फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर्मूला। ओके, तो साइन स्क्वायर के जगह पे आई एम सब्स्टिट्यूटिंग फॉर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आई एम राइटिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, राइट। सो ये जो मैंने रेड में सर्कल किया उसके पे मैंने ये लिखा है, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे के वैसे था। ओके, सो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, when I have minus 2, वो क्या लिखते हैं हम लोग, -2 -4 लिखते हैं, माइनस एक्स होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, -2x, राइट। जैसे मैं बोर्ड के नीचे आ जाता हूँ मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब हो जाता है। राइट दैट अगेन। ओके,
सो इफ आई हैव माइनस एक्स तो हम क्या लिखते हैं माइनस 2x, राइट। सो उसी तरह यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आई विल गेट माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सो 1 वैसे के वैसे एंड माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विल बिकम माइनस 2 cos square theta. Okay, so minus cos square theta will become 2 cos square theta. Okay, and ये हम लोग को चाहिए था -1 minus 2 cos square theta, तो हमें RHS मिल गया. Okay, so finally you will write hence proved and this question is done. इसमें क्या अलग था? इसमें ये वाला स्टेप अलग था. Okay, ये वाला स्टेप अलग था. इसमें हम लोग ने क्या किया था? कन्वर्ट 4 डिग्री टर्म्स टू क्वाड्रेटिक टर्म्स. ये हम लोग ने इस स्टेप से किया था. तो ये स्टेप बहुत अलग था, हमारे स्ट्रैटेजीज में ये नहीं लिखा था. सो ये तुम्हारे स्ट्रैटेजीज के लिस्ट में ऐड कर लो कि ये भी एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो. अगर 4 डिग्री के टर्म्स हो गए तो उसको पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, सो द नेक्स्ट सम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सम. इन दिस सम LHS में दे हैव गिवन sec थीटा प्लस tan थीटा एंड RHS में cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा. सो जनरली क्या होता है, हम लोग को LHS में कुछ तो डिफिकल्ट दिया होता है, कॉम्प्लेक्स, और RHS में कुछ तो सिंपल दिया होता है. तो हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज को हमेशा सिंपल चीज बनाने की कोशिश करते हैं कि वो इजी होता है, राइट. वो नेचुरल है. जब भी हम लोग कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं उसको सिंपल करने का, उसको इजी बनाने का हमेशा हम लोग का जो विश होता है वो काफी नेचुरल होता है कि इसको कैसे हम लोग इजी बना सके. बट यहाँ पे अगर तुम लोग LHS से चालू करोगे और RHS जाने की कोशिश करोगे, तुम लोग को इजी से डिफिकल्ट में जाना है. क्योंकि जब भी फ्रैक्शन नहीं होता है, सिर्फ न्यूमरेटर होता है, वी फील इट्स इजी. जब भी फ्रैक्शंस आ जाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है. तो यहाँ पे तुम लोग को इजी से कॉम्प्लेक्स में जाना है. तो तुम लोग वो भी कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन ट्राई. बट मुझे क्या ज्यादा इजी लग रहा है, आई कैन स्टार्ट विद RHS एंड गो टुवर्ड्स LHS. ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि हमेशा LHS से स्टार्ट करके RHS तक पहुंचना है. मैं उल्टा भी तो कर सकता हूँ, RHS से स्टार्ट करके LHS बता सकता हूँ. अगर वो RHS से LHS आ गया मुझे, even then I can say LHS equal to RHS, and hence my proof will be done, right? So I'm going to try that. In this sum, I'm going to start with my RHS. So RHS is equal to cos theta upon 1 minus sin theta. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है और हमें LHS में डिनोमिनेटर नहीं दिखना चाहिए, हटाना है डिनोमिनेटर. सो ऑब्वियस सी बात है, हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे? सेकंड स्ट्रैटेजी, व्हिच इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ओके, सो आई विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. कैसे रैशनलाइज करते हैं? जो डिनोमिनेटर है उसका फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे लिख दो, तो 1 की जगह पे 1, और जो सेकंड टर्म है व्हिच इज sin थीटा, उसका साइन चेंज कर दो. तो यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे मैं प्लस साइन कर दूंगा. और सिर्फ डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए सेम टू सेम चीज न्यूमरेटर में भी लिख दो. सो 1 प्लस sin theta. Okay, now what do you do? I will use fourth strategy using algebra use करके हम fractions को multiply कर देंगे. How do you multiply fractions? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. so ऊपर क्या मिलेगा? cos theta into 1 plus sin theta, और नीचे क्या मिलेगा? a minus b into a plus b. ओके, सो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लास्ट में भी यूज किया था, a plus b into a minus b, इट इज a square minus b square. तो a क्या यहाँ पे 1 and b is sin theta. so 1 square minus sin square theta. ओके, सो अभी न्यूमरेटर में आई हैव टू मल्टीप्लाई. यहाँ पे cos theta into एक ब्रैकेट है, राइट. तो पहले cos theta को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर cos theta को मैं sin theta से मल्टीप्लाई करूंगा. ओके, so cos theta into 1 will be cos theta, and बीच में प्लस साइन है. cos theta into sin theta will be, उसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे ही लिखना पड़ेगा. cos theta into sin theta वैसे के वैसे लिख दिया मैंने. ओके, डिवाइड बाय, अभी 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा. नाउ थिंक, तुम्हें LHS में डिनोमिनेटर नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें नीचे का डिनोमिनेटर हटाना है किसी तरह. तो थिंक अभी 1 माइनस sin स्क्वायर को तुम कैसे हटा सकते हो? सो साइन स्क्वायर वाला कौन सा फॉर्मूला हमें पता है? वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट. तुम्हें क्या चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 को यहाँ पे लेके जाओ. सो कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी LHS में था, इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी RHS में था, प्लस साइन स्क्वायर थीटा वहां पे जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सो क्या मिलेगा मुझे? न्यूमरेटर में तो कुछ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा.
cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैं दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग कर दूंगा यूजिंग अलजेब्रा फोर्थ स्ट्रैटेजी। सो cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों अलाउड है? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, राइट? डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इनको अलग अलग भी लिख सकता हूँ। ओके, नाउ क्या कैंसिल हो रहा है देखो, इफ यू सी यहाँ पे ऊपर एक cos थीटा है, cos थीटा वन जा, एंड नीचे cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर एक cos थीटा है, नीचे का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो नीचे सिर्फ एक ही cos थीटा बचेगा। ओके, सो लेट मी सॉल्व द रिमेनिंग सम ऑन द अदर साइड। सो मुझे RHS क्या मिल रहा है? RHS आई एम गेटिंग, ऊपर 1 बचेगा, नीचे cos थीटा, सो 1 अपॉन cos थीटा, बीच में प्लस साइन है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या है? लेट मी राइट इट एज इट इज। ओके, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो नाउ यू मस्ट हैव गॉटन हिंट, राइट? LHS में क्या चाहिए? sec थीटा चाहिए। सो 1 अपॉन cos थीटा क्या है? sec थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या है? tan थीटा। सो दिस इज माय LHS। सो RHS से मैं LHS पहुंच गया, तो उससे भी मेरा प्रूफ हो जाता है। सो आई वुड आस्क यू, इफ यू कॉपी दिस, ट्राई टू सॉल्व सेम सम यूजिंग द अदर वे अराउंड आल्सो। LHS से RHS कैसे पहुंचोगे ये भी देखो। इनफैक्ट वो भी सही होगा फर्स्टली, एंड सेकेंडली वो एक्चुअली मुझे लगता है कम स्टेप्स में हो जाएगा। सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ कि LHS से RHS कैसे पहुंचोगे। आई थिंक वो डेफिनेटली इससे कम स्टेप्स में हो जाएगा, बस एक अलग सा स्टेप यूज करना पड़ेगा। तो तुम्हें जो इजी लगता है तुम वैसे कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि LHS से ही RHS में जाना है, RHS से भी LHS में जा सकते हो। इट्स अप टू यू, जो तुम्हें इजी लगे वैसा तुम कर सकते हो। ओके, बस दोनों सेम आने चाहिए, LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए, और सब स्टेप्स मैथमेटिकली करेक्ट होने चाहिए। ओके, दैट्स इट, सम नंबर 8। The next sum, which is 9th sum, is very much different from all the sums we have seen till now. Okay, and I'll tell you all why. So I'll start solving, but I don't want to start copying yet. Okay, अभी से copy करना शुरू मत करो इस sum को. Let me first try it on the board, and then we'll see where we go. Okay, so क्या proof करने बोला है? tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to 2. ये proof करने बोला, right? तो काफी easy लग रहा है। इसमें एक्चुअली वो जो क्वेश्चन है वो काफी बड़ा है। वो लोग ने गिवन दिया है, गिवन फिर बाद में बोला है इफ दिस इज द गिवन देन प्रूव दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतना सब क्यों टेंशन लेना? यहाँ पे दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्रूव करना, देखने में तो बहुत इजी लग रहा है। सो लेट अस ट्राई। ओके, LHS इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो अपने पास इतने सारे स्ट्रैटेजी है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी से अपने आप सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? राइट साइड में कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो मुझे फ्रैक्शन हटाना है। तो आई यूज अलजेब्रा टू ऐड द टू फ्रैक्शंस। यहाँ पे आई कैन अज्यूम इट इज डिवाइड बाय 1। सो आई क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आई मल्टीप्लाई दिस, और फिर बाद में डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो व्हाट विल आई गेट? tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर आई विल गेट एज tan रेज टू 4, tan रेज टू 4 थीटा, 1 इंटू 1 1, बीच में प्लस साइन, डिवाइडेड बाय 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा विच विल गिव मी tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ थिंक और कौन सा हम लोग लगा सकते हैं? यहाँ पे रेज टू 4 है, सो रेज टू 4 वाला एक सम हम लोग ने ऑलरेडी देखा था, राइट? उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो tan रेज टू 4 को आई विल राइट tan स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, प्लस 1 को आई विल राइट 1 स्क्वायर, इजंट इट, डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा। सो अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है क्या? वी हैव फॉर्मूला विच सेज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट? बट ऐसा कोई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या? ये आंसर इज नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता। दूसरे कौन से फॉर्मूलाज है अपने पास? a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। इन दोनों के फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर पाएंगे क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला टर्म आ गया, और इसको भी आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे? और कोई तरीका नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने का, क्योंकि इसलिए ये अप्रोच गलत है।
और दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें यू हैव टू ट्राई एंड फेल, ओनली व्हेन यू फेल यू गेट टू नो समथिंग। इसमें से क्या तुम लोग को पता चला, इसमें से पता चला अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आ गया तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते। सच अ इंपॉर्टेंट लर्निंग, राइट? ये जो मुझे लर्निंग मिली है आई कैन अप्लाई इन रिमेनिंग सम्स ऑल्सो। सो ऑल दीज लर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब तुम खुद ट्राई करोगे और गलत आएगा तुम लोग कहीं पे अटक जाओगे तभी ये सब सीखने मिलेगा। ओके, सो मेक श्योर ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिसिंग मेनी सम्स एंड ट्राइंग इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो ये हमें पता चल गया है अप्रोच गलत है अपना। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड दिस अप्रोच। सो दिखने में बहुत इजी लग रहा था, राइट? देख के लग रहा था 3-4 स्टेप में आ जाएगा आंसर, बट ऐसा आया नहीं। सो इट्स दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्री इज सो इंटरेस्टिंग। ओके, कुछ इजी दिखने वाली चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है, कुछ बहुत डिफिकल्ट दिखने वाली चीजें बहुत इजी होती है। इट्स अप टू यू, तुम लोग कैसे ट्राई कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाट मेक्स ट्रिग्नोमेट्री दिस चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो गिवन क्या है? गिवन में तुम लोग को दिया है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, ये तुम लोग को दिया हुआ है। ओके, सो नाउ थिंक, तुम लोग को ये गिवन है, लेट मी राइट दिस एज गिवन। तुम लोग को ये गिवन है और तुम लोग को ये प्रूफ करना है। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ tan थीटा दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। सो ये tan थीटा के यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan 1 अपॉन tan थीटा के यहाँ पे 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियस स्टेप क्या लगेगा तुम लोग को? वील स्क्वायर बोथ साइड्स। अब देखते क्या होता है। ओके, सो आई विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग both sides, what will I get? I will get tan theta plus 1 upon tan theta the whole square is equal to 2 square. Now a plus b the whole square का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, सो a plus b the whole square का फॉर्मूला है a square plus 2 into a into b प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सम को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे तुम लोग को ए प्लस बी द होल स्क्वायर आएगा, राइट? योर ए इज tan थीटा, बी इज 1 अपॉन tan थीटा। सो नाउ स्क्वायर इट। सो ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए क्या है तुम लोग का? tan थीटा, बी क्या है तुम लोग का? 1 अपॉन tan थीटा, राइट? प्लस बी स्क्वायर क्या है? 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर, 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व कर लो। फर्स्ट व्हाट कैन आई सी हियर? आई कैन सी, अच्छा मैंने RHS लिखा ही नहीं। RHS क्या है? आई पुट देयरफॉर इक्वल टू RHS क्या है? 2 स्क्वायर क्या है? 4। ओके, नाउ आई कैन सी समथिंग इज कैंसिलिंग हियर। यहाँ पे न्यूमरेटर में tan थीटा और डिनोमिनेटर में tan थीटा कैंसिल हो रहा है, तो आई विल बी जस्ट लेफ्ट विद 2 हियर। सो आई विल गेट देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और नीचे tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा।